शायर मुनव्वर राना साहब आज अपना वोट नहीं दे पाए। क्या हुआ पोलिंग बूथ पर, इन्हीं से पूछते हैं। सर पता लगा आप वोट नहीं दे पाए, क्या हो गया? हमारे नाम की पर्ची नहीं मिली, सिर्फ पत्नी का वोट लिस्ट में नाम था, उनकी पर्ची मिल गई। पर्ची थी नहीं तो हम गए ही नहीं। हम नहीं, आप बूथ पे गए थे या क्या हुआ? नहीं गए, पर्ची नहीं मिली। हमने पर्ची मंगवाई थी। अच्छा, यहाँ जो सभासद है उनसे। हाँ, तो उन्होंने क्या कहा आपको? तो उन्होंने, हमारे पत्नी की पर्ची थी, कहना यही पर्ची है और तो कोई है नहीं। मतलब आपकी पर्ची नहीं थी, आपकी फैमिली में दूसरे जो हैं उनका था। हाँ, इससे पहले कभी किसी इलेक्शन में ऐसा हुआ हो? नहीं, अभी तक तो हम हिंदुस्तान में थे। तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है, दुख की बात है। नहीं, आज इतना बड़ा दिन, सवेरे हम तैयार हुए नहा धो करके, बिल्कुल हमने कहा जाए तो भाई ये भी सबसे बड़ा त्योहार है, लेकिन उसमें हमें शामिल ही नहीं किया गया। नहीं, आपने दरियाफ्त की क्या वजह हो गई, क्यों नहीं मिली पर्ची? नहीं, अब किससे पूछें, अब कहाँ, अभी भीड़ में हम लंगड़े आदमी, हम व्हीलचेयर लेके कहाँ जाए पूछने के लिए। तो निराश हैं आज आप नहीं कर पाए अपना वोट? नहीं, निराश क्या, ठीक है साहब, नहीं होगा मेरा नाम। नहीं, आप कुछ और कहना चाह रहे हैं शायद? नहीं, कुछ नहीं, कोई ऐसी कोई खास बात नहीं है। ऐसे ही। क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ खेल कर दिया क्या आपके साथ? हम क्या कह सकते हैं, ऐसा जो भी हो। मायूस तो होंगे? नहीं, कोई मायूसी की बात नहीं है। इस मुल्क में सब जायज हो सकता है, अब कुछ भी हो सकता है। हमारा वोट नहीं हो सकता है, हम भी नहीं हो सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। इससे पहले 2017-12 में और जो लोकसभा के इलेक्शन में, सब में यहीं से? हाँ, इसी में है। इसी तरीके से पर्ची आपके घर तक आती थी? ये शंभू, ये कॉलेज बराबर में बच्चियों का है, इंटर कॉलेज बच्चियों का। तो इसी में वोट पड़ता था। तो अब हमने, हमारा वोट नहीं आपकी मिला, तो पत्नी भी इस गम में नहीं गई कि नहीं भाई बुढ़ापे में तुम्हारा साथ क्या छोड़ें, तो हम भी नहीं जाते। हमने कहा मत जाओ भाई। नहीं, आपने बहुत सारी बातें कही थी बीते कुछ दिनों में, कुछ नाराजगी जाहिर की थी चीफ मिनिस्टर को लेकर भी आपने कुछ कहा था। नहीं, हमने जाहिर है कि चीफ मिनिस्टर से कोई मेरी प्रॉपर्टी का झगड़ा तो है नहीं। जी जी, कि उन्होंने मेरा घर गिरा दिया या मेरे घर पे कब्जा कर लिया। है कुछ सियासी इख्तिलाफ हैं, किसी से भी हो सकते हैं। इस डेमोक्रेटिक कंट्री में हर शख्स की को ये हासिल है कि वो अपनी राय रख सके, अपनी बात कह सके। तो उसी का हमने भी इख्तियार किया। या तो ये मालूम हो जाए कि इस मुल्क में किसे राय देना है, किसे नहीं देना है, तो हम राय भी नहीं दे सकते हैं, हम बोल भी नहीं सकते हैं। कहीं आपको ये तो नहीं लग रहा है कि जो कुछ आपने कहा आज, पर्ची न मिलने और उसके बीच में कोई कनेक्शन है? ऐसा नहीं होगा। इससे ये अंदाजा हो सकता है कि हाँ, हमारा शासन या प्रशासन या कैसे चल रहा है कि पर्ची गायब हो जाए। नहीं, एक ही फैमिली में आपकी वाइफ का है और आपका नहीं है, तो ये तो कुछ अजीब बात है। हाँ, मजेदार है ये। होगी तो क्या किया। तो मुनव्वर राना साहब कुछ कहना नहीं चाहते हैं, लेकिन जो नहीं कहना चाहते हैं वो ये कि उन्हें तकलीफ है इस बात की कि आज वो अपना मतदान नहीं कर पाए। उनकी वाइफ की पर्ची थी, वो मतदान चाहती तो कर सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने शौहर का साथ दिया और वो भी मतदान करने नहीं गई। हालांकि ज़्यादा कुछ मुनव्वर राना कहना नहीं चाहते, लेकिन ये तकलीफ उनको ज़रूर है कि इस बार वो चाहकर भी अपना वोट नहीं डाल पाए, क्योंकि उनकी पर्ची उनके घर तक नहीं आई। बाकी उनके दूसरे फैमिली मेंबर्स जो थे, जो एक ही घर में रहते हैं और एक ही बूथ पर वोट करते हैं, उनके नाम ज़रूर थे उस पर्ची में, लेकिन इनकी पर्ची नहीं आई और इसकी वजह से ये नहीं वोट डाल सके। कैमरा पर्सन आशीष के साथ विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।